हेलो बच्चों। आप सभी को अभिषेक का बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो वेलकम टू समर 70 लर्निंग हब। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो द चैप्टर इज टिश्यूज। लेक्चर वन विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सो देखिए बच्चों, वेट अ मिनट, let's take a pen color. Yeah. So first we'll look up to the tissues, introduction of tissues. Then we'll see plant tissues. Tissues will be of like two types, plant tissues and animal tissues. Okay bachcho, so we'll look up to in plant tissues in this lecture. Then permanent tissue, animal tissues and nervous tissue. So this is what tissue chapter consists of. So बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं. So what are tissues? जैसे कि हमने सेल चैप्टर में मैंने आपको बताया था, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू. तो टिश्यू जनरली क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर, ओके, एंड दे हैव द सेल्स इन बिटवीन हैव अ सेमी फ्लूइड known as intercellular fluid, or you can say, या सो इंटरसेलुलर फ्लूइड. तो वो उन्हें क्या करता है, अच्छे से बांध के रखता है. एंड दिस होल थिंग इज नोन एज द टिश्यू. दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. लाइक अगर अगर हम लेंगे अपने टंग के टिश्यू, दे हेल्प अस इन गिविंग अस लाइक फीलिंग्स ऑफ हीट, कोल्ड, टेस्ट, एवरीथिंग. और हमारे इंटेस्टिनल टिश्यूज हेल्प इन डाइजेशन. और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के जो टिश्यूज होते हैं वो दे हेल्प इन गिविंग अस सेंसेस, like tongue as I said. And there are other tissues which have a particular location and have a specific function accordingly. So structural organization in living organisms, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि are like the life in this universe start from cells, then they together form tissue, then they form organs together form organ systems, and eventually they form the organism, right? So what is the utility of tissues in multicellular organisms? Okay, देखो, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ही उसका लाइफ है. एक सिंगल सेल में ही उसका सब कुछ होता है, एंड देन एक सिंगल सेल ही उसका खत्म हो जाता है. सो क्या होता है, उसी सिंगल सेल में सब कुछ उसके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, सब कुछ वही सब कुछ करते हैं. दे हैव सम लाइक डिफरेंट ऑर्गेनल्स एज वेल, जो हमारे पास नहीं है, बिकॉज दे हैव ओनली वन सेल एंड दे हैव टू डू ऑल द प्रोसेसेस विद इन दैट सिंगल सेल. तो उनको दूसरा ऑर्गेनल्स की भी जरूरत है. तो व्हाट दे डू, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर उसी सेल के अंदर डिवाइड होता है, बट स्पेसिफिक नहीं होता. कोई एक ऑर्गेनल बहुत सारे काम करते रहता है. तो इवेंचुअली एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा. एफिशिएंसी डिक्रीज, लाइफ स्पैन is also less. Then you can say, what else? हाँ, the processes are also not up to the mark. Okay, that's why ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेलुलर मैकेनिज्म है, जिसमें सब कुछ एफिशिएंटली नहीं हो पाता. यस, दे डू ऑल देयर प्रोसेसेस, बट एफिशिएंसी इज लेस, दैट्स व्हाई लाइफ स्पैन इज लेस, और प्रोसेसेस अप टू द मार्क नहीं है. तो इसके बाद क्या हुआ, लाइक दोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केम टुगेदर एंड फॉर्म दैट मल्टीसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मल्टीसेलुलर में क्या होगा, दोज ग्रुप ऑफ सेल्स विल फॉर्म टिश्यूज. ओके, दे विल फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑल, बट यहाँ पर हम टिश्यूज के लेवल पे बात करते हैं. तो टिश्यूज के अंदर क्या होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, सो दे कैन हैव प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर. उससे क्या होगा, वो प्रोसेस और एफिशिएंटली हो पाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज्ड. दैट्स व्हाई लॉन्जिविटी बढ़ गया, लॉन्जिविटी. एंड इवेंचुअली द ऑर्गेनिज्म is satisfied. Okay, you can say.
So that's why the tissues in multicellular organisms play an important role in division of labor. The various cells present inside the tissues help in doing various types of processes. Obviously एक टिश्यू के सेट को एक ही टाइप का ही कोई प्रोसेस दिया होगा, बट that process also has different steps. तो हर एक स्टेप हर एक सेल में होता है, and that same step can be done by many cells. So क्या होता है, उनका लेबर भी अच्छे से डिवाइड होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, लॉन्जिविटी बढ़ जाता है, इवेंचुअली द ऑर्गेनिज्म इज सेटिस्फाइड. सो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लेवल पे टिश्यूज का बहुत ज्यादा यूटिलिटी होता है. ओके बच्चों. Okay, so next we come to plant tissues. As I said, there are two types of tissues, plant and animal. So first we'll study plant tissues. The plant tissues are of two main types, the permanent tissue and the meristematic tissue. सबसे पहले मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बताता हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज which divide rapidly. ठीक है. They help in growth. Okay, they help in repair and replacement. ओके. ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम है. ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, ऑल दोस टाइप ऑफ स्टफ्स, ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम है. एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स इन प्लांट्स. दोज इज एपिकल मेरिस्टेम present at the tip of root and shoot, intercalary meristem present at the nodes, of shoot, and a lateral meristem present at the boundary of shoot and root as well. ओके. तो एपिकल मेरिस्टम्स क्या करता है, वो टिप ऑफ रूट एंड शूट में रहता है और ये वर्टिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, वर्टिकल ग्रोथ. इंटरकैलरी मेरिस्टम हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट, मेनली रिपेयर, रिप्लेसमेंट. ओके. और ये लेटरल मेरिस्टम हेल्प इन इंक्रीज ऑफ गर्थ. ओके, गर्थ इंक्रीज करता है, मतलब ब्रेड्थ इंक्रीज करता है. ओके. हाँ, सो दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ओके, इसके डिटेल में हम बाद में बात करते हैं. पहले हम परमानेंट टिश्यूज देखते हैं. परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू मेन टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज आर दोज दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. ओके. दे हेल्प इन होल्डिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ दैट प्लांट. ओके. इनका मेन वही काम है और इनके फंक्शन स्पेसिफाइड हो चुके हैं. फंक्शन स्पेसिफाइड. ओके. So these are two main types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissues मतलब they consist of one type of cells. Complex means they consist of more than one type of cell. Okay. Simple permanent tissue are further divided into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okay, sclerenchyma further divided into fibers and sclerids. We'll study them later. Complex permanent tissue are of two main types. याद रखना बच्चों, तो बहुत easy रहता है. Xylem and phloem. Xylem के अंदर tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fiber होते हैं. Phloem में sieve tube elements, companion cells, floran parenchyma, floran fibers. याद रखना बच्चों, दोनों xylem phloem में ही these are common, xylem fibers and phloem fibers, xylem parenchyma and floran फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर इक्वल. ओके. इसके पास ट्रैकिड वेसल ये सब होता है, इसके पास सिव ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल्स होता है. विल स्टडी देम लेटर. नाउ लेट्स लाइक डिफरेंशिएट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. देखो जो मैंने बताया. ओके. दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज सेल्स स्मॉल इन साइज एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप. याद रखना. देखो मतलब ऐसे ओवल शेप के नॉर्मली होते हैं. ओके. दे आर स्मॉल इन साइज एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप. उनका जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज वेरी, व्हाट आई विल से, डेंस साइटोप्लाज्म. ओके. डिवीजन हमेशा करता रहता है. सो देयर न्यूक्लियर इन सेल डिवीजन क्या होता है, न्यूक्लियर बाउंड्री बार बार टूटता है. सो न्यूक्लियर बाउंड्री
is not what I'll say is not clear. Okay. एंड दे आर स्मॉल इन साइज, यस, तो इनको ग्रोथ करने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो ये स्मॉल ही रहते हैं। परमानेंट टिश्यू हैज सेल्स लार्ज इन साइज एंड देयर शेप वेरीज, क्यों? क्योंकि इनके पास एबिलिटी टू डिवाइड और नहीं है, तो ये अपने आप को ऐसे ही ग्रो करके रख देते हैं अपने आप को, ठीक है। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वैक्यूल्स का नीड ही नहीं है, डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ओके। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट, क्योंकि इतना डिवाइड करते हैं, इनके पास टाइम नहीं है बीच में लाइक स्पेस क्रिएट करने का, एंड देयर विजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट बिकॉज इनके पास और कुछ नहीं। सेल वॉल्स आर थिन, वाई? बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग, तो सेल वॉल्स थिन थिन ही रहते हैं, इनका मतलब टाइम नहीं मिलता सेल वॉल ग्रो करने का। और परमानेंट टिश्यू सेल वॉल्स कैन बी थिन और थिक आइदर, ओके। याद रखना डिफरेंस बच्चों, ये आता है एग्जाम में, ओके। Then next we see meristematic tissue. Okay, meristematic tissue, the dividing cells basis of location. देखो location के based पे इनका differentiation होता है। Why apical meristem? Because it is present in the apex of root and shoot. Okay, these tissues are found at the tips of stems and roots and sometimes on the leaves as well. ठीक है, sometimes on the leaves. They help in the roots and shoots grow longer, making the plant taller. Vertical elongation में help करता है। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ, इसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी दो टाइप का प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम एंड रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, याद रखना बच्चों, ठीक है। Okay, then we have lateral meristem. Okay, it helps in the root or stem become thicker, girth बढ़ाता है, girth breadth बढ़ाता है। This thickening is known as the secondary growth, याद रखना। To increase sideways is known as secondary growth, to increase in vertical direction is known as primary growth, ठीक है बच्चों। Then we come to the third one, intercalary meristem is found at the base of leaves or between nodes on branches, ठीक है। It helps in parts like the internode or leaves grow longer, तो ये एक एक पार्ट को पकड़ के इलोंगेट करता है। ये सबसे अच्छा तुम्हें दिखेगा शुगर केन में, ठीक है। शुगर केन में यू विल सी लाइक दिस इज इफ अ शुगर केन शूट, यहाँ पर तुम्हें ऐसे ऐसे राउंडिंग्स मिलेंगे, ठीक है। व्हाट आर दोज आर द नोड्स, नोड्स में ये सब प्रेजेंट रहते हैं। इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ द शुगर केन मोर, ओके। उनका एपेक्स में तो बहुत हाइट देता है, लेकिन ये और भी उसको बढ़ाता है। एंड वन मोर थिंग, लाइक यू विल सी सम ग्रासेस, ओके, लॉन्ग ग्रासेस प्रेजेंट ऑन द लॉन, तो क्या होता है अगर गाय आके उसको खा लेगी, ओके, दे जनरली डोंट दे अप्रूट सम ग्रासेस, बट इफ दे जनरली डोंट अप्रूट सम ग्रासेस, क्या करता है वो आधे से खा जाता है। सो हाउ इट विल ग्रो अगेन, तो क्या होता है वो नोड्स में ये सब प्रेजेंट रहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो वो फिर से इलोंगेट करके बढ़ाता है। यहाँ पर कुछ भी कर लो, थोड़ा सा एपिकल मेरिस्टेम रहता ही है, ओके, वो फिर से डिवाइड करके उसका एपेक्स बढ़ा देगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ये याद रखना बच्चों, दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। How do meristematic tissues contribute to the healing of wounds in plants? Okay. So देखो, अगर एक प्लांट है, लाइक अभी तो मैंने काऊ का एग्जांपल दिया है, अगर एक काऊ आके ग्रास खाता है, ओके, लॉन्ग, लाइक दोज ग्रासेस आर वेरी लॉन्ग इन द लॉन्स, ओके, तो क्या करता है वो खाता है, जनरली उसको अप्रूट नहीं करता है, दे ईट द शूट पार्ट ऑफ द ग्रास। तो क्या होता है, लाइक इफ दिस इज द ग्रासेस, इसको यहाँ से उसने खा लिया, तो यहाँ पर वो नोड है उसका, ठीक है। देयर आर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट, वो क्या करेंगे, वो डिवाइड करके इसको इलोंगेट कर देंगे, एंड थोड़ा सा अमाउंट में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट हो, मतलब हाँ, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ओके। तो वो फिर से इलोंगेट करके इसका वर्टिकल इलोंगेशन और बढ़ा देगा अगेन, ठीक है। दैट्स हाउ दे हील द वुंड्स। और एक पार्ट यू कैन से, if a grass cutter comes and cuts out the grasses or shoots of some plants, तो क्या करता है अगेन वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स रहता है, वो उसको इलोंगेट कर देता है। सो दैट्स हाउ दे हील द वुंड्स, ओके बच्चों। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर ऑफ द प्लांट्स। ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और वर्टिकल एज वेल एज सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ओके। The next, permanent tissues. Okay, permanent tissues. The permanent tissues are composed of those cells which have lost their capability to divide. As I said, they have definite shape, size, thickness. Okay, acha, one more thing. Meristematic tissues, as I said, they are isodiametric in shape. Okay, their cytoplasm and nucleoplasm both are very dense. क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ओके। सो दे नीड सम प्रोटीन्स विच आर जनरली प्रेजेंट, आरएनए प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। सो ये जनरली डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। एंड देयर न्यूक्लियस एंड ऑल आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस,
बिकॉज वो नहीं होगा तो इनका सेल डिवीजन अच्छे से हो नहीं पाएगा। सेल वॉल इज वेरी थिन जनरली, ये बहुत स्पीडली डिवाइड करते हैं, अपने आप को ग्रो करने का चांस नहीं देते, सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर करके उसको ग्रोथ करा देते हैं। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। देन परमानेंट टिश्यू, क्योंकि ये दे हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, तो ये क्या करते हैं अपने आप को एक डेफिनेट शेप साइज दे देते हैं, थिकनेस दे देते हैं। परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑलवेज लिविंग। ओके, दिस कैन बी डेड और लिविंग, तो ये अपने आप को सेफ साइज थिकनेस देके अपने आप को एक स्पेसिफिक फंक्शन दे देते हैं। ओके, द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। तो क्या करते हैं, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ओके, लाइक दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कुछ टाइम के बाद इफ परमानेंट टिश्यूज आर रिक्वायर्ड इन अ प्लांट, तो ये क्या करता है अपने आप को अपना एबिलिटी लूज कर देता है डिवाइड करने का, एंड इवेंचुअली एक शेप ले लेता है। ओके, एक शेप ले लेता है और अपने आप को एक फंक्शन डिवोट कर देता है, एंड दे हेल्प इन डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन of the liver as well. Okay. In cell differentiation, developing tissue and organs change from simple to more complex forms to become specialized for specific functions. Okay. वही चीज है इन डिफरेंशिएशन में, क्या होता है, इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ओके, differentiation, developing tissue and organs change from simple to more complex forms to become specialized for specific functions. Okay, permanent tissues are classified into two types on the basis of structure and composition, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue. Okay, let's see परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में तीन टाइप होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, याद रखना बच्चों। कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं, जाइलम फ्लोएम। Okay, first we'll see the parenchyma. तो parenchyma क्या होता है, parenchyma tissue support plants and store foods in roots and stems. Okay, ये क्या करता है, ये प्राइमरी सपोर्ट देता है प्लांट को, उन जनरली ये फूड स्टोर करते हैं रूट स्टेम में, दे फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू इन प्लांट्स। तो क्या करते हैं प्लांट में एक बेसिक मॉडल से पैकिंग पार्ट, या फिर प्लांट को एक बेसिक फिलर देता है, लाइक दे गिव स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द प्लांट्स बाई फिलिंग देयर पोजिशन इन बिटवीन दोज। द सेल्स आर सिंपल एंड नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड। These cells have thin walls and are alive. आइसोडायमेट्री की होता है, कुछ ऐसे सिंपल रहता है, स्पेशलाइज नहीं है। थिन वॉल्स रहते हैं, जिंदा रहते हैं। दे हैव लार्ज गैप्स बिटवीन देम बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड। बहुत लूज पैक्ड रहता है लेकिन फील कर देता है सब कुछ। ओके, लाइक दिस यू कैन सी देयर आर मेनी इंटरसेलर स्पेसिस। ओके, ये भी हम दो टाइप में बोल सकते हैं कि क्लोरेनकाइमा टिश्यूज और एक एरेनकाइमा टिश्यूज। तो क्लोरेनकाइमा क्या होता है, पैरेनकाइमा टिश्यूज कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा टिश्यूज विद लार्ज एयर स्पेसेस हेल्प्स प्लांट फ्लोट बाय मेकिंग देम बुओयंट। तो क्या करते हैं, जैसे कि लोटस दिख रहा है आपको, लोटस को फ्लोट करना है पे पानी पे, ठीक है, तो क्या करता है वो लार्ज एयर स्पेस दे देता है, तो बुओयंसी और बढ़ जाता है। सो दे हेल्प देम बीइंग अबव वाटर एंड फ्लोटिंग इन कंटिन्यूअस पोजीशन ऑन दैट सरफेस। तो एरेनकाइमा टिश्यू उसमें हेल्प करता है, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेनकाइमा। Okay. See a parenchyma, longitudinal section of parenchyma consists of what? See the cytoplasm, nucleus. This is a nucleus you can see very large. Then the middle lamella. Okay, middle lamella is the division of two cells in between when they are covered with a single cell wall. Okay. Then we have chloroplast. Then we have vacuole. You can see this vacuole. Vacuole is taking the 90% volume of that cell, as I said. Intercellular spaces, you can see the spaces are there, and primary cell wall. Okay, they have two types of cell wall. One is the primary cell wall, okay, which is formed when the cell is just beginning to divide and all, and the secondary cell wall, which is pushed outside when the cells become mature. Okay, तो हम उतना तुम्हारा important नहीं है, you will study them in higher classes more. Okay, then we have collenchyma. तो collenchyma क्या होता है, collenchyma tissues are found in leaf stalks and just below the surface. याद रखना, parenchyma you can find everywhere in the plant. They store food mainly in roots and stems. But collenchyma tissues are found in leaf stalks. अगर this is a branch, this is a leaf, okay, तो are found in the leaf stalks just below the surface. या सो ये अगर लीफ है, तो ये जो लीफ, इसको बोलते हैं लीफ बेस, ये वाला पार्ट को लीफ बेस। तो यहाँ पर कॉलन प्रेजेंट होता है। ओके, इफ समथिंग लाइक इज रिक्वायर्ड बाय द लीफ, देन इट कैन प्रोवाइड इट थ्रू हेयर, इसको। और ये बोलते हैं लीफ स्टॉक, ये जो डंडी होता है लीफ का, दैट इज लीफ स्टॉक, एंड एट द बेस कॉलन इज प्रेजेंट, दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी अलाउिंग लीव्स एंड स्टेम्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। क्या होता है, समटाइम्स देयर इज अ विंड स्टॉर्म। ओके, ये एक पेड़ है,
समटाइम्स ऑब्वियसली many a times there are wind storms. Okay, तो क्या करता है, those leaves flutter very much but eventually many leaves don't fall. Why? क्योंकि यहाँ पर जो कॉलन काइमा होता है उस वो इनको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है विथ स्ट्रेंथ, allowing leaves and stems to bend. वो बेंड कर सकता है without breaking. Okay, these cells are alive, long and have thick corners. याद रखना, ये अलाइव है, ये लॉन्ग थोड़ा लंबा होगा एंड हैव थिक कॉर्नर्स, कॉर्नर्स बहुत थिक है. दिस इज वेरी, देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दिस सेल्स. उसके पास बहुत स्पेस था, इसके पास कम स्पेस है. ओके, सी द थिक एंड कॉर्नर्स. ओके, and you can see vacuole, cell wall. Vacuole is always taking the central space, and this is the protoplasm. Okay, this is collenchyma. This is the transverse section of collenchyma. See the cell wall present, then the nucleus at the corner and cytoplasm. So this is the longitudinal section. It's very long, you can see. Then the sclerenchyma. Okay, sclerenchyma are dead cells. Okay, ये दोनों living है, ये dead है. This prime example of sclerenchyma is the hard tusk of a coconut is made of sclerenchyma tissue. याद रखना, hard husk of coconut. ये तुम्हारा जो कोकोनट मिलता है उसके बाहर जो hairy पार्ट रहता है, those are generally xylem fibers, you can say. Okay, and that is hard part is the made of sclerenchyma tissue. और एक तुम्हारा एग्जांपल हो सकता है टी लीव्स, walnut, walnut covering. Okay, ये सब made of sclerenchyma, dead cells. Okay, these tissues are found in stems around vascular bundles. Stems, हाँ, stems around vascular bundles. Okay, one more thing, the complex permanent tissue are also known as vascular bundles. Complex xylem phloem, याद रखना. ओके, इन लीफ वेन्स. ओके, स्टेम्स में, वास्कुलर बंडल में, लीफ वेन्स में, इन द हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स, वहां तो हमेशा रहता है. द रोल इज टू प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस. इसमें हार्डनेस स्टिफनेस प्रोवाइड करता है. संगा में सेल्स आर डेड, लॉन्ग है लेकिन, एंड नैरो विथ थिक वॉल्स. नैरो है लेकिन वॉल्स थिक है, सो दे प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. द वॉल्स आर थिकेंड बाय लिग्निन. ओके, याद रखना, लिग्निन इज अ स्पेशल मटेरियल विच इवेंचुअली, लाइक ये अगर एक लिविंग सेल है, इसमें अगर लिग्निन तुम फिल कर दोगे धीरे धीरे, इट विल ईट अप द साइटोप्लाज्म एंड सेल विल इवेंचुअली डाई. ओके, सो द वॉल्स आर थिकन्ड बाय लिग्निन मेकिंग देम वेरी स्ट्रॉन्ग. देयर इज लिटिल टू नो स्पेस, इसमें है ही नहीं स्पेस, बहुत ही माइन्यूट है, तुम्हें नहीं पता चलेगा बिटवीन दिस सेल्स ड्यू टू देयर थिक वॉल्स. You can see the transverse section of sclerenchyma, simple pit here present here. Okay, and this is how they are arranged in pattern. तो ये structural integrity provide करता है mainly. Okay, how are simple tissues different from complex tissues in plants? Okay, देखो simple tissues में यहाँ differentiate कर देता हूँ, simple, complex. One type of cell, many type. Okay, one function, many functions. Hmm. और तुम्हारा simple tissues, their yeah, simple tissues are the primary cells. These are secondary cells, you can say. Secondary, primary, build complex. मतलब सिंपली कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं मिलके. Complex permanent tissue consists of xylem and phloem, the two main types of vascular bundles present in plants. Xylem, okay, it is also known as wood and is a vascular and mechanical tissue. Okay, xylem ही तुम्हारा जो हम wood बोलते हैं, like if this is a tree, तो इसका जो लकड़ी पार्ट रहता है inside the bark is known as xylem. Okay, generally it is a wood and is a vascular मतलब इसमें vessels बहुत सारे होते हैं to carry different substances. Mainly xylem carries water, cell sap. Or vascular and mechanical tissue. Mechanical tissues are those who provide the structural strength or structural integrity of the plant. Thick walled cells are found in the form of tubular passages. Okay, tubular passages through which water runs through. Xylem consists of four types. याद रखना, four types of cells.
ट्रैक ये देखो, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा दोनों में इक्वल है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, दोनों में ही एक लिविंग एक डेड है। बट हेयर यू हैव ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, याद रखना। I'll tell you about that in detail. Tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma. See, this is the cross section. This is a tracheid. Okay, you can see a tracheid. Tracheid ऐसे सिलेंडर शेप का होता है। ओके, विथ पोर्स इन बिटवीन। तो ये क्या करता है, यहाँ से पानी जाता है इसके थ्रू। ओके, देन ये वेसल, ओके, जिसमें पिट्स प्रेजेंट है साइड में, जो लार्ज अमाउंट में पानी फ्लो करता है इसके अंदर। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा आर द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म which helps in filling up the spaces of the xylem. Okay, so these are the functions of tracheids. Tracheids क्या करते हैं, they are elongated angular dead cells. Okay, angular क्यों, क्योंकि सिलेंडर शेप, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, so they are elongated angular dead cells, primitive elements mainly involved in conduction of water and minerals in gymnosperms. Okay, वाटर एंड मिनरल्स ये पास करते हैं जिम्नोस्पर्म से। ओके, सो there is a particular type of species of, or you can say class of plants present। अभी हम जितना भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, all are mainly angiosperms। okay, just primitive to that which is now as well present are gymnosperms। जिम्नोस्पर्म्स का मेन एक क्वालिटी होता है नेकेड सीड्स। Okay, the prior to this there are more things like pteridophytes, okay, bryophytes, all those things you will study later in your higher classes, but अभी gymnosperms का नाम आ गया है, so I am explaining it। एंजियोस्पर्म्स में प्रॉपर फ्रूट होता है, देन सीड बनता है। ओके, बट जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट नहीं, सीधा नेकेड सीड्स आर प्रेजेंट। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द, इसको ले सकते हो, इक्लिप्टस, आई गेस, या इक्लिप्टस इज जिम्नोस्पर्म। यू कैन टेक इसका, तो उसमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होता है। ओके, नेकेड सीड्स, और उसमें कंडक्शन वाटर एंड मिनरल्स यही ट्रकीड्स ही करते हैं। ठीक है, याद रखना, दे डोंट हैव वेसल्स, ये चीज एक है, बट एंजियोस्पर्म में वो भी है। Vessels, they are advanced elements generally found in angiosperms. As I said, vessels are cylindrical tube-like structures placed one above the other end to end, which form a continuous channel for efficient conduction of water. याद रखना, xylem parenchyma, they are small and thick walled parenchymatous cells subjected for storage of starch, food। तो ये स्टोर करते हैं फूड, उसका मेन काम स्टोर ही करना रहता है। xylem sclerenchyma is the dead cells present there to help in giving structural integrity to the xylem। Okay, then we have xylem sclerenchyma, xylem fiber. Yeah, they are non-living fibers with thick walls and narrow cavities, provide mechanical support, as I said। Except xylem parenchyma, all of the xylem elements are dead। सिर्फ उसको छोड़ के बाकी सब dead। Four vessels, tracheids, xylem sclerenchyma dead, xylem florenchyma is alive। Okay, then the annual rings present in the trunk of a tree are xylem rings। Okay, I'll say about that, by counting the number of annual rings, you can determine the age of a tree। Actually, there is a concept which we'll study in higher classes, why those, how those rings are found। but याद रखना, अगर ये एक ट्री ट्रंक है, ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ ट्री ट्रंक कट डाउन थ्रू एन एक्स, तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे ऐसे एनुअल रिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर फाउंड ड्यू टू द कंटिन्यूअस alternate placing of late xylem and early xylem and all those things you will study later। तो उससे क्या करते हैं, मतलब जाइलम का ही वो अरेंजमेंट है जिससे हम ट्री का एज काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उतना जान लो अभी के लिए। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो आज हमने क्या क्या देखा बच्चों, समरी। फर्स्ट वी सॉ द इंटर ऑफ टिश्यूज। Tissues are what, a group of cells which do some specific functions, having intercellular fluid in between and help in the proper functioning of the body। Okay, then we saw types, yeah, yeah, then we saw mane plant tissues today। okay, plant tissue दो टाइप का, what, मेरिस्टेमेटिक and permanent। okay, meristematic ability to divide and all,
वो सब रहता है। एंड 3 टाइप्स, एपिकल, लैटरल एंड योर इंटरकैलरी। वी स्टडीड देम इन डिटेल। परमानेंट में 2 टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा जाइलम फ्लोएम, सिंपल में 3 टाइप, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And again sclerenchyma are of 2 types, fibers and sclerids. ओके, स्क्लेरिड्स के बारे में यहाँ नहीं बताया, राइट। स्क्लेरिड्स क्या होता है, आई विल टेल यू, वेट। स्क्लेरिड्स आर लाइक सिलिंड्रिकल शेप्ड, थोड़ा डेंस टाइप का होता है। ओके, वो क्या करता है, sclerids help in giving mechanical support mainly to the plant. Okay, sclerids are present in walnut, tea leaves, bark, etc. ठीक है, यहाँ पर वो होता है। हाँ, ओके, तो ये हमने देखा। देन दिस वाज देयर, एंड परमानेंट में हमने वो टाइप देख लिया। ओके, देन वी स्टडीड ऑल द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन डिटेल। मेरिस्टम सारे हमने देखा, उसके फंक्शंस देखे, लाइक मेरिस्टम्स इज एपिकल, एपिकल एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं रूट शूट का, दे हेल्प इन द वर्टिकल ग्रोथ। लैटरल, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द प्लांट स्टेम, मतलब दे हेल्प इन द इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, ब्रेड्थ बढ़ाता है। And then we have intercalary meristems present in the nodes of the stem, which helps in injury or replacement or elongated growth of the shoot. Okay, all those things. And apical meristem is of 2 types, sam and ram. Shoot apical meristem, root apical meristem. Okay, all those things. So that was there. Then हमने permanent tissues देखे। परमानेंट टिश्यूज में हमने पहले सिंपल देखा, पैरेनकाइमा, जो कि फिलअप करता है स्पेसेस एंड ऑल, और उसका मेन काम स्टोरेज ऑफ फूड होता है एंड ऑल। एंड प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट एवरीवेयर, दे हैव लार्ज सेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन। सो उसमें उसमें भी 2 टाइप आ गया, एक कॉलनकाइमा, एक एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा आर दोज पैरेनकाइमा टिश्यूज विच हैव क्लोरोफिल एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। एंड तुम्हारा दूसरा एरेनकाइमा, हैविंग लार्ज एयर स्पेसेस, हेल्प इन प्रोवाइडिंग द buoyancy to some plants like lotus and all to float continuously above the water। ठीक है। Then we saw collenchyma. Collenchyma have flexibility and provide some structural strength to the base stalks of the leaf। अगर हवा चला और बहुत जोर फ्लटर कर रहा होगा लीफ, ताकि वो टूट ना जाए, दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, और एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ एज वेल टू मीन्स टू उसको सह पाएगा। ओके, दैट विंड स्टॉर्म को, सो दैट प्रोवाइड्स द इंटीग्रिटी टू इट। Then is sclerenchyma, which are dead cells. Okay, parenchyma, collenchyma are living, but sclerenchyma is dead cells, which help in giving mechanical support to the plant, and they are composed of lignin at the walls, thickened walls. So that's how it provides the strength. तो ये चीज होता है। That's how the sclerenchyma works. Sclerenchyma is present in the hard tusk of coconut, walnut, फिर तुम्हारा बहुत कुछ। Okay. Then we saw the vascular bundles, the complex permanent tissue, xylem and phloem। xylem के पास मतलब 4 टाइप्स होते हैं, बोथ में सेम ही है, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा दोनों में ही होता है। एंड हेयर ट्रैकिड्स और फाइबर्स हैं इसके पास, ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स क्या होता है, वो दे आर जनरली एंगुलर शेप्ड xylem elements that help in the conduction of water, ओके, एंड प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। और उसके बाद होता है तुम्हारा मतलब वेसल्स। वेसल्स आर जनरली, you can say, they are present end to end and have pits in between, they help in the proper conduction of water, having sclerenchymatous tissue। And then we have xylem parenchyma, which are the living cells. Only living element in xylem is xylem parenchyma, which help in the storage of cell sap and all। Then we have at last, mm-hmm, xylem sclerenchyma, yeah, xylem sclerenchyma are dead cells which provide a structural integrity and mechanical support to the plant। वो क्या करता है, yeah, mainly those things are there। So that's how xylem is। Okay, then we'll study about phloem in the next lecture। Okay, तो बच्चों ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, एंड आगे बढ़ते रहो।
और अपने हमारे लेक्चर्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो, डोंट लिव इन बिटवीन, जो भी पढ़ रहे हो जाके वापस उसको रिवाइज करो। अगर कुछ ना समझ आए तो ड्रॉप द डाउट्स इन द कमेंट्स बिलो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम 24/7, वी आर अवेलेबल, वी हैव डाउट सपोर्टिंग, we have doubt solving sessions as well coming up, and we have doubt supporting system as well। तो आपको जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क फ्रीली, ओके। और बच्चों, सिर्फ लेक्चर्स देखने से नहीं होगा, नोट्स बनाओ अच्छे से, उसको रिवाइज करो, एंड दोज नोट्स विल हेल्प यू रिवाइज ड्यूरिंग द एग्जाम्स एज वेल। हम आपको कुछ दिन बाद Q&A भी कराएंगे, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर भी कराएंगे। दोज विल हेल्प यू ब्रिंग मोर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों, चलो बाय।